पावन पक्षी तीर्थ में भुसुंडी जी महाराज सुना रहे हैं अपना जीवन चरित्र। और गरुड़ जी नित्य नए प्रश्न कर रहे हैं। गरुड़ जी ने बार बार पूछा है, स्पष्ट रूप से भुसुंडी ने कह दिया कि मैं अपने गुरु से भी विलग होने लगा था। गरुड़ वो मुझे नित्य प्रबोध करते थे, लेकिन मुझे क्रोध होता था। और फिर तो स्थिति ये हुई कि मैं नरक के मार्ग पर चढ़ गया। गरुड़, मैंने आश्रम जाना बंद कर दिया, मुलाकातों को मैं टालने लगा। मैं सोचता था कि इनसे मेरी भेंट ना हो तो बहुत अच्छा है। लगता था मुझे ऐसा कि मुझे मिलेंगे ना तो फिर अन्य देवों की प्रशंसा करेंगे और शिव को कहीं निम्न कर देंगे। और वो जब शिव को छोटा कहते थे तो गरुड़, मुझे लगता था कि मेरी अनन्यता में व्यवधान होता है। गरुड़ जी ने पूछा, फिर क्या हुआ? कहा, गरुड़, एक बार मेरे गुरु ने मुझे निमंत्रण देकर आगे से बुला लिया। ध्यान देना मेरे भाई बहन, सद्गुरु तुम्हें कभी निमंत्रण नहीं देगा, वो कभी तुम्हें निमंत्रण देकर बुलाएगा नहीं। लेकिन यदि उसकी मौज हो जाए, उसकी करुणा बहने लगे और वो तुम्हें निमंत्रण देकर कभी बुलाए, तो यदि मोक्ष के द्वार पर भी खड़े हो ना, तो मोक्ष के द्वार को ठोकर मारकर सद्गुरु के चरणों में चले जाना। वो तुम्हारे सौभाग्य को खोल सकता है। बैकुंठ को छोड़कर सद्गुरु की शरण में चले जाना। गरुड़, मुझे बुलाया। गरुड़ जी ने कहा, कहां? मंदिर में? बोले नहीं, आज मंदिर में नहीं बुलाया, आज उन्होंने मुझे आश्रम पर बुलाया। क्योंकि आज वो मुझे एक गुप्त मत कहना चाहते थे। गरुड़ जी ने कहा, कौन सा गुप्त मत? बोले, जो परमात्मा राम ने अपनी प्रजा को कहा था कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। ध्यान देना मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी ने जब जब भी लिखा है कि एक बार
तब कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार भूपति मन माही, भय गला निमोरे सुत नाही। एक बार जब भी आया मुझे बुलाया है। और ध्यान देना, कई बार ऐसा होता है कि हम गुरु को छोड़ देते हैं, लेकिन सदगुरु यदि एक बार बाह पकड़ता है ना तो फिर कभी छोड़ता नहीं है। ये सदगुरु का लक्षण है। कमाल एक बार नाराज हो गए। कमाल कबीर के पुत्र कमाल कबीर से नाराज हो गए। कबीर ने आगे रहकर बुलावा भेजा। और कबीर को एक बार देखो, कबीर कैसा कि जीवन की अंतिम अवस्था में, पूरा जीवन तो रहे काशी में, लेकिन अंतिम समय में कबीर काशी छोड़कर मगहर चले गए। क्रांतिकारी कदम था कबीर का। कबीर को समझना बड़ा कठिन होता है। कबीर ने ठीक कहा था कि बोली हमारी पूरब की, हमें लखे ना कोई। बोली हमारी पूरब की, हमें लखे ना कोई। हमको तो वो ही लखे जो ठेठ पूरब का हो। तो पूरब का हो वो ही हमें समझ सकता है। ये पूर्व जहां से सूर्य उदय होता है, जहां से ब्रह्म विद्या फूटती है साहब, जहां मोह की सत्ता का संपूर्ण समापन होता है, वो स्थान है मेरा। इसलिए कबीर कहता है कि बोली हमारी पूरब। क्रांतिकारी कदम। ठीक वैसा ही कदम आज सदगुरु ने उठाया है, वरना बुलाएगा नहीं साहब। बुलावा आया गरुड़, और मेरा इतना सद्भाग्य गरुड़ कि मैं दंभी तो था ही, अभिमान ने तो मुझे घेर रखा था, लेकिन बुलावा आया तो मुझे लगा कि एक बार चले जाना चाहिए। मैं गया तो मुझे बहुत स्नेह दिया मेरे सदगुरु। मुझे बैठाया पास, मेरी पीठ पर करुणा से भरा हुआ हाथ रखा। मोहि नीति बहुभांति सिखाई, मुझे नीति का ज्ञान दिया। मुझे बहुत प्रकार से समझाने लगे वो, बेटे वैष्णव का, ब्राह्मण का, हरिजन का और विष्णु का तू इनका द्रोह करता है ना, इनसे विरोध करता है तू। भुषुंडी, तेरा नाम भी बदनाम होता है और मेरा नाम भी बदनाम होता है बेटा।
सिखा रहे, बैठाया है समीप, बेटा ऐसा नहीं करते। करुण मेरी पीठ पर स्नेह से भरा हुआ हाथ घुमाते हुए मेरा सदगुरु मुझे बार बार कहता था, तू अभी भी ना समझ है भुषुंडी, तू जानता नहीं है तू क्या कर रहा है। तू जिसका विरोध कर रहा है ना, ये अच्छा नहीं है बेटा। राम भक्ति तो कार्य है और शिव सेवा साधन है। राम भक्ति साध्य है, राम भक्ति शिव सेवा का फल है भुषुंडी। शिव सेवा से मिलता क्या है? यदि शिव राजी हो, यदि शिव प्रसन्न हो जाए तो और कुछ नहीं देता। शिव प्रसन्न होता है तो राम चरण की भक्ति प्रदान करता है। अविरल भक्ति राम पद हो, राम चरण की भक्ति, तुम्हारी मति राम चरण में दृढ़ हो जाए, बस ये शिव देता है। गुरु बार बार समझाते हैं कि शिव सेवा से जो फल मिलता है तू उसका ही विरोध करता है, तू ये क्या करता है? मैंने कल भी निवेदन किया, आज फिर कहूं कि माता पिता संतान से बहुत प्रीत करें और फिर से संतान यदि गलत मार्ग पर चली जाए तो माता पिता की वेदना को कोई समझ नहीं सकता साहब। अपने आप को टटोल कर देखना मेरे भाई बहन। जब संतान कुमार्ग पर चली जाती है और जो वेदना माता पिता को होती है, ऐसे ही जब किसी सद्गुरु का शिष्य कोई कुमार्गी हो जाता है तो इससे भी अधिक वेदना सद्गुरु को होती है, लेकिन वो सहन करता है। सद्गुरु की वेदना को समझ पाना बहुत कठिन है। वो तो सातों समुद्रों को पी जाने वाला होता है, पता नहीं चलता है। समझा रहे हैं कि तू शिव की पूजा करता है ना, शिव की सेवा करता है, मुझे अच्छा लगता है भुषुंडी, लेकिन शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। मुझे गुप्त मत कह रहे हैं कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि वो। जब तक शिव का भजन ना हो तब तक राम कहते हैं कि मेरी भक्ति जीव को प्राप्त नहीं होती। ये गुप्त मत मुझे कहना था, इसलिए आज मुझे एकांत में बुलाया करो। और फिर आगे नीति बताई। तू विष्णु का द्रोह करता है, यदि परोक्ष में देखो तो ये शिव का ही द्रोह है।